बन जाता है और उसके अंदर ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिससे वो सब कुछ तबाह कर सकता है। अब जेनिफर गुस्से में आकर विक्टोरिया से कहती है कि इस कंपनी को ये हथियार बनाने का काम नहीं करना चाहिए। असल में ये कंपनी जेनिफर के पिता की थी, पर उनकी डेथ के बाद विक्टोरिया इस कंपनी की ओनर बन गई और जेनिफर के पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कंपनी इस तरह के डिवाइस ना बनाए, इसलिए जेनिफर विक्टोरिया के खिलाफ थी। खैर, विक्टोरिया जेनिफर को याद दिलाते हुए कहती है कि ये कंपनी मेरे हाथों में है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन जेनिफर अभी भी उनके खिलाफ थी। तब विक्टोरिया का बॉडीगार्ड इग्नासियो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर जैमी जेनिफर को बचाने के लिए आता है, जिससे विक्टोरिया जैमी और मिलाग्रोस को जॉब से निकाल देती है। इस बात से जेनिफर को जैमी के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे अपना नंबर देते हुए उसे नई जॉब दिलाने का कहती है। इसी रात जैमी जेनिफर को मैसेज भेजने का सोचता है, पर वो बहुत नर्वस था। तब उसके पिता उसे मोटिवेट करते हुए जेनिफर को मैसेज भेजने का कहते हैं, जिससे जैमी उसे मैसेज भेज देता है। अगले दिन जैमी को एक कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तभी हम जेनिफर को इस कंपनी की लैब में जाते हुए देखते हैं, जहां उसे बीटल स्कैरब दिखाई देता है और वो उसे बर्गर बॉक्स में रखकर भाग जाती है। जिसके बाद जोजे लैब में आता है और देखता है कि स्कैरब गायब हो गया है, इसलिए वो सिक्योरिटी को कंपनी के सभी गेट्स बंद करने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ जेनिफर सिक्योरिटी अलार्म की आवाज सुनकर डर जाती है। तभी उसे जैमी मिलता है, जिसे देखकर जेनिफर उसे वो बॉक्स दे देती है और कहती है कि तुम्हें इस बॉक्स की रक्षा करना है, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। साथ ही वो उसे इस बॉक्स को ना खोलने का कहती है। इसके बाद जैमी इस कंपनी से बाहर चला जाता है और गार्ड जेनिफर की तलाशी करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद हम जैमी को उसके घर में देखते हैं, जहां उसकी फैमिली उस बॉक्स को खोलने का कहती है। वो लोग जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें उन्हें स्कैरब डिवाइस दिखाई देता है, जिसके साथ वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। तब जैमी उनसे वो डिवाइस छीन लेता है, जिस दौरान वो डिवाइस चमकने लगता है और सीधे जैमी के चेहरे पर आ जाता है। तब रूडी उसे हटाने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे बिजली का झटका लगता है और वो दूर गिर जाता है। इसके बाद वो डिवाइस जेमी के कपड़ों के नीचे घुस जाता है और उस डिवाइस से कीड़े की तरह पैर निकल आते हैं, जो कि जेमी को छत पर चिपका देते हैं और फिर जेमी की बॉडी के चारों ओर एक कवच बनने लगता है और जेमी एक सुपर हीरो की तरह दिखाई देने लगता है। साथ ही उसके सूट पर एआई सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तभी अचानक वो सूट छत को तोड़ते हुए जैमी को स्पेस में ले जाता है। यहाँ जैमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो सूट जैमी को वापस नीचे लाता है और उसे गाड़ियों से बचाते हुए शहर के चारों ओर घुमाता है। तभी जैमी एक बस के सामने आ जाता है, जिससे वो सूट एक स्पेशल शील्ड बनाकर उस बस को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद जैमी वापस घर आ जाता है और वो सूट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैमी की बॉडी में एक भी घाव नहीं है, पर वो सूट के कारण बेहोश हो जाता है। जब जैमी होश में आता है तो वो देखता है कि वो स्कैरब डिवाइस उसकी पीठ में घुसा हुआ है। इस बात से घबरा